विभिन्न मांगों को लेकर इंटक की ओर से दुर्गापुर उप क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के सामने निषेध प्रदर्शन किया गया। इस समय क्या मांग की गई, चलिए देखते हैं। कामगारों के प्रलंबित मांगे, विविध मुद्दे तथा कल्याणकारी गतिविधियों में हो रही अनियमितता को लेकर इंटक कामगार संगठन ने दुर्गापुर उप क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के सामने निषेध आंदोलन कर नारेबाजी की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कामगारों की मांगे समस्याओं को लेकर बार बार संगठन द्वारा प्रबंधन को अवगत कराया है। बावजूद कर्मचारियों की प्रलंबित मांगे, विविध मुद्दे तथा कल्याणकारी योजना की ओर अनदेखी की जा रही है। कामगारों की समस्याओं के संदर्भ में प्रबंधक को जानकारी रहने के बावजूद प्रबंधन द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय न लेने से कामगारों ने आज दुर्गापुर उप क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के सामने आंदोलन कर कामगारों की समस्याओं की ओर प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया। यदि प्रबंधक द्वारा इन मांगों के संदर्भ में जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में खदान के भीतर उतरकर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस समय इंटक के वेकोली महामंत्री के सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद्रमा यादव, क्षेत्रीय सचिव अविनाश लांजेवार समेत सभी उप क्षेत्र के पदाधिकारी और कामगार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में इंटक के महामंत्री के सिंह ने क्या जानकारी दी। ऐसा है कि मैनेजमेंट के भ्रष्टाचार, मैनेजमेंट के कल्याण कार्यों के विपरीत उनका कार्य, कामगार चाहे खदान में रहे या घर में रहे, उसका परिवार दोनों असुरक्षित। उसके बाद तुर्रा ये कि हम कामगार हितैषी हैं, हम खदान हितैषी हैं। खदान में रोज चोरियां हो रही हैं, इस सवेरिया ऑफिस में चोरी होती है। उसके बाद हम महान हैं ये दिखाने की कोशिश। अगर हम गैर कानूनी रूप से किसी को प्रमोशन दे रहे हैं, बुधवार दे रहे हैं, तो या तो आपका कोई स्वार्थ है, चाहे वो पैसा ले रहे होंगे, चाहे आप रिश्तेदारी निभा रहे होंगे। महिलाओं के साथ जायज बर्ताव ना होना, कामगारों को तंग करना, हर काम हर ठेके में भ्रष्टाचार होना। आप यकीन मानिएगा तो जो स्कूल बस चलती है उसके ड्राइवरों को 12,000 से 15,000 पगार मिलता है, कंडक्टर को 4,000 से 5,000 पगार मिलता है। आपके नाक के नीचे मिनिमम वेज नहीं मिलता है। जो सवेरिया मैनेजर के गाड़ी पर ड्राइवर चलता होगा, जो जीएम के गाड़ी पर ड्राइवर चलता होगा, उसको भी मिनिमम वेज नहीं मिलता है। और हम कामगार हित की बात कर रहे हैं। ठेकेदारों का राज है, उनके काम होते हैं। उन सब के विरोध में, इसके विरोध में कि हमारे रहवासी क्षेत्र में प्रॉपर रेती नहीं भरी गई है, इसका हम विरोध करते रहे हैं। और खदान, वो जो खदान चली, जब रेती नहीं भरी गई, वहाँ के लोग, वहाँ की ज़मीनें दब रही हैं और इनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। इसके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया है। मैनेजमेंट ने ऐसा पॉजिटिव इशारा किया है कि हम करेंगे, लेकिन उम्मीद कम लगती है कि जल्दी ठीक होंगे, क्योंकि नेताओं के दबाव में, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो बड़े नेता हो, धांधली का काम लगातार चल रहा है। इसके विरोध में आंदोलन है। हफ्ता 8 दिन देखेंगे। अगर मैनेजमेंट पॉजिटिव होती है तो ठीक है, नहीं तो खदान के अंदर जाके आंदोलन करेंगे, ताकि ये दिखे, ये मजबूर हो कि हमारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करें। मुनगंटीवार साहब कोई काम करें तो जायज, हम करें तो नाजायज। एमपी एमएलए बोले तो जायज, हम लोग बोले तो नाजायज। ये बर्दाश्त के बाहर का चीज है, एकदम ये 100% है। इसलिए कि इंटक का नेतृत्व जब से मैं कर रहा हूँ, पिछले 30 साल से एरिया में, और आज 40 साल हो गया है, मैंने अपने लोगों को दलाल नहीं बनाया और न मैं दलाल बना। इनको दलाल चाहिए। अगर इंटक का आदमी पैसा लेके जाएगा तो पैसा लेके काम कर देंगे। मैं तो बोला कि एक रेट बोर्ड लगा दो कि कौन से चीज़ का क्या दाम है, क्वार्टर का क्या है, ट्रांसफर का क्या है, ऊपर से नीचे क्या है, दाम लगा दो। जिसको देना होगा वो देगा, बोली लगा दो। तो ये जानबूझ के इंटक के लोगों को तंग करने की साजिश है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि मैनेजमेंट को ना मालूम हो, हायर मैनेजमेंट को, लेकिन अगर नहीं मालूम है, उनको नीचे के ऑफिसर धोखा दे रहे हैं, अगर मैनेजर धोखा दे रहा है, अंडर मैनेजर दे रहा है, स्टाफ, उस पर एक्शन क्यों नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे मतलब आप उनसे मिले हुए हो। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।